हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कैपेसिटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन सोल्व करा था, उसके बाद आज अपने को करना है कि जब दो चार्ज कंडक्टर को अगर अपन किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने पर कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होती है। उस लॉस ऑफ एनर्जी को अपने को कैलकुलेट करना है। ओके, तो लॉस ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पे राइट कर रखा है। थोड़ा सा आप देखें कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू चार्ज कंडक्टर कनेक्ट विथ वायर। यानी कि कोई भी चार्ज कंडक्टर अपने पास है और यदि उनको किसी न किसी वायर के कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस होगा। अब आप थोड़ा सा विचार करो कि लॉस क्यों होगा। क्योंकि जो कनेक्टिंग वायर है तो ऑब्वियसली वो गर्म होगा तो हीट निकलेगी। इसका मतलब हीट के फॉर्म में कहीं ना कहीं एनर्जी वेस्ट हो रही है, लॉस हो रही है। अगर अपन उसको अगर थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मान लो हमारे पास दो कंडक्टर है, उसकी जो है एक की एनर्जी जो है 10 जूल है, दूसरे की एनर्जी 10 जूल है, तो दोनों की मिला के एनर्जी कितनी हो गई? 20 जूल हो गई। लेकिन यदि हम उसको किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो एनर्जी का ट्रांसमिशन जो है, जब वायर्स के थ्रू कनेक्टिंग होगी तो उसमें वायर गर्म होने से एनर्जी, मान लो हमको बाद में एनर्जी में कुछ कमी मिली तो वो एनर्जी गई कहाँ गई? वो हीट के रूप में वेस्ट हो गई। ओके, तो उसका फार्मूला हमको कैलकुलेट करना है कि वो कितनी एनर्जी वेस्ट हुई। ओके, कंटिन्यू करें। डायग्राम बना रहा हूं मैं। सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है ए, ये एक दूसरा कंडक्टर है बी। इसको हमने Q1 चार्ज दिया है, इसको Q2 चार्ज दिया है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। ओके, तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हमसे पूछी जाती है। एक तो ये है कि इन दोनों को जब कनेक्ट करेंगे तो हमको पता है कि जब सीरीज़ में इन दोनों को अगर अपन कनेक्ट करेंगे तो दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो पहले हम इसमें कॉमन पोटेंशियल को फाइंड आउट करेंगे और कॉमन पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के बाद फिर अपन इसमें क्या करेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो दोनों कंडक्टर मैंने शो करे हैं, अब मैं इनको किसी न किसी कनेक्टिंग वायर के थ्रू इनको कनेक्ट कर देता हूँ और इस तरह से हमने इसका जो डायग्राम है वो कंप्लीट कर दिया। ओके, अब अपन क्या करेंगे कि एक प्रिंसिपल पढ़ा था अपन ने कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है Q इज इक्वल टू CV होता है। तो वहां पे अपन क्या करेंगे कि ये एक चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा यहाँ पे Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा और जो टोटल कैपेसिटी होगी वो C बराबर C1 प्लस C2 होगी। और अगर इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल अगर V है तो V इज इक्वल टू जो है Q अपॉन C होगा। इसके अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, अब चूँकि Q जो होता है ये CV होता है तो Q1 बराबर C1 V1 होगा और Q2 बराबर C2 V2 होगा। तो जो कॉमन पोटेंशियल हमारे पास आएगा वो आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। ओके, इसको मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ, इसका हम आगे एप्लीकेबल करेंगे। इसको फिर से देख ले। ये मैंने कॉमन पोटेंशियल को फाइंड आउट करा है। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे निकाला है कि टोटल चार्ज जो होगा इन कंडक्टर का वो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा। टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2 होगी। अगर हम कॉमन पोटेंशियल को उभयनिष्ठ विभव को अगर V मानते हैं तो ये Q अपॉन C के अकॉर्डिंग Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 या Q इज इक्वल टू CV जो कि प्रिंसिपल है कैपेसिटर का, उससे हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ओके, अब हम इसमें निकालेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी, अब लॉस ऑफ एनर्जी में आप क्या होगा कि बिफोर ज्वाइनिंग इसकी एनर्जी कुछ अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो एनर्जी कुछ अलग होगी। फिर आफ्टर ज्वाइनिंग जब हम कनेक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं तो फिर इन दोनों की जो एनर्जी का सम होगा वो कुछ अलग होगा और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही हमारे पास जो है लॉस ऑफ एनर्जी होगी। अगर सपोज करो कि बिफोर ज्वाइनिंग दोनों की जो टोटल एनर्जी है अगर मैं उसको U1 कंसिडर करता हूँ, आफ्टर कनेक्टिंग वायर दोनों की जो एनर्जी है अगर उसको मैं U2 कंसीडर करता हूँ तो जो लॉस ऑफ एनर्जी अगर वो डेल U को मान लेता हूँ तो डेल U इज इक्वल टू होगा U1 माइनस U2 और उसको कैलकुलेट करना है। ओके, कंटिन्यू करें तो मैं लिख देता हूँ
बिफोर ज्वाइनिंग, बिफोर ज्वाइनिंग, जोड़ने के पहले, जोड़ने के पहले क्या होगा, तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर। अब आपको ध्यान आ रहा हो कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कंडेंसर होता है, जो कैपेसिटर होता है, वो अपने अंदर कितनी एनर्जी को स्टोर करके रखता है, तो वो अपने अंदर हाफ CV स्क्वायर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अब चूंकि मैं ए की बात कर रहा हूँ तो ये हाफ C1V1 स्क्वायर हो जाएगा, बी की बात करूँगा तो हाफ C2V2 स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी बिफोर ज्वाइनिंग की। मैं इसी प्रकार लिख देता हूँ, एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ C2V2 स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी बिफोर ज्वाइनिंग, तो टोटल एनर्जी इसको मैं U1 मान लेता हूं, तो U1 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ओके, ये हमारा जो पोर्शन है यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसको इक्वेशन नंबर में सेकंड दे देता हूँ। ओके, फर्स्ट वहाँ दे दी। अब यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ एनर्जी मैंने बिफोर ज्वाइनिंग ए की एनर्जी लिख दिया, बी की एनर्जी लिख दिया, दोनों का सम हो गया। अब आफ्टर ज्वाइनिंग क्या होगा, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ आफ्टर ज्वाइनिंग। अगर हम किसी कनेक्टिंग वायर से दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं तो आफ्टर ज्वाइनिंग जो है एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ C1 और V स्क्वायर। देखो जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो V हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में एनर्जी ए की हाफ C1 V स्क्वायर होगा। ध्यान देना, यहाँ पे V1 था, यहाँ पे V2 था, लेकिन जब हम कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जिसको हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं। और वो जो पोटेंशियल होता है वो मैंने राइट कर रखा है। ओके, तो हाफ C1 V स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार एनर्जी ऑफ बी इज हो जाएगा हाफ C2V स्क्वायर। तो टोटल हो जाएगा, टोटल एनर्जी जो है इसको हम U2 कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ, इधर से हो गया, अंदर हो गया C1 प्लस C2 और इधर से V स्क्वायर मैंने पीछे से कॉमन ले लिया। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, हमारे पास बिफोर ज्वाइनिंग टोटल एनर्जी है, हमारे पास आफ्टर ज्वाइनिंग टोटल एनर्जी है। अगर हम दोनों का डिफरेंस को कैलकुलेट करेंगे तो वो लॉस ऑफ एनर्जी होगी। सो नाउ लॉस ऑफ एनर्जी, इसको डेल U कंसिडर कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा U1 माइनस U2। वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, तो डेल U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ध्यान देना, माइनस इसकी वैल्यू है हाफ, ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2 और ये V स्क्वायर। अब इसमें से आप थोड़ा ध्यान देना कि ये जो V है इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, उसको राइट करना है। तो डेल U इज इक्वल टू, ये हाफ को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, हमारे पास अंदर बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2 और इधर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इसका होल स्क्वायर और बड़ा ब्रैकेट बंद। ये जो V स्क्वायर पीछे था इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो V का स्क्वायर मतलब इस पूरे का होल स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर मतलब C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो C1 प्लस C2 है और ये जो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, तो एक कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, डेल U इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे हमारे पास बचा C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर और अपोन में बचा C1 प्लस C2। अब इसके अपोन में कुछ नहीं है तो अपन 1 लिख देते हैं, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं और अपन एलसीएम लेके इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो आप यहाँ पे ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर था, मैंने एक ब्रैकेट को कैंसिल आउट कर दिया तो एक ब्रैकेट बचा नीचे। अब एलसीएम लेंगे अपन, तो डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ। अब ध्यान देना यहाँ पे
कि 1 और C1 प्लस C2 का जो एलसीएम होगा वो हमारे पास आएगा C1 प्लस C2, ये तो एलसीएम हो गया, इसका मल्टीपल इधर होगा तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर छोटे ब्रैकेट में, इसके मल्टीपल में हो गया C1 प्लस C2 और माइनस का साइन ऐसा कैसा ही, और यहाँ पे ये जो बचेगा इसका मैं चाहो तो फॉर्मूला भी लगा देता हूँ, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चाहो तो आप यहाँ राइट कर दो, नहीं तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, इसको ऐसा कैसा लिख देता हूँ मैं C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट बंद। ओके, कंटिन्यू करूँ इसको, थोड़ा सा मैं इधर स्टेप थोड़ी सी उधर ले लेता हूँ। अब देखिएगा डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ बड़ा ब्रैकेट अपॉन में नीचे C1 प्लस C2 एज इट इज है। अब यहाँ पे एक काम होगा, इस C1 का दोनों में मल्टीपल होगा, इस C2 का भी दोनों में मल्टीपल होगा। यहीं पे गलती होती है, हमको ये जो मल्टीपल करना है बड़ा ध्यान से करना है, कोई भी हमारे पास ऐसा ना हो कि हम 1 की जगह 2 राइट कर दें। तो ध्यान दें, C1 का मल्टीपल करूँगा तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। ये जो C1 का मैं इसमें मल्टीपल करूँगा तो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस अब इस C2 का भी दोनों में मल्टीपल होगा तो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो मैं माइनस को अंदर भेज के फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2C1 C2 V1 V2 मतलब 2ab का फॉर्मूला a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो चूंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस वाला, देखो ये माइनस हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और ये भी माइनस हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2C1 C2 आएगा तो ये माइनस 2C1 C2 हो जाएगा। तो माइनस 2 C1 C2 V1 V2 और इस तरह से हमारे पास जो है ये कंप्लीट हुआ। ओके, अब आप ध्यान दें यहाँ पे डेल U इज इक्वल टू, बस एक लास्ट स्टेप बची है हमारे पास। अब आप देखिए यहाँ पे ये कैंसल आउट हो जाएंगे, देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 बचेगा। मैं राइट कर देता हूँ, हमारे पास बचा C1 C2 V2 स्क्वायर और प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 और इस तरह से जो है बड़ा ब्रैकेट बंद और नीचे जो है C1 प्लस C2 एज इट इज है। ओके, अब आप यहाँ पे एक लास्ट काम कर सकते हैं अपन, देखो ये C1 C2 यहाँ पे C1 C2 यहाँ पे C1 C2 इसको भी हम बाहर ले लेंगे और अंदर फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लास्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं, डेल U इज इक्वल टू ये हाफ C1 C2 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और बटे में C1 प्लस C2। दिस इज लास्ट एंड फाइनल आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और पीछे एनर्जी आएगी जूल, एनर्जी की जूल। अब एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको देख ले पूरा, कि हमारे पास क्वेश्चन था कि हमारे पास अगर कोई दो चार्ज कंडक्टर है जिनको Q1 Q2 चार्ज दे रखा है, अगर हम उसको किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के बाद कॉमन पोटेंशियल कितना होता है और कॉमन पोटेंशियल के अलावा दोनों को जोड़ने में कितनी एनर्जी लॉस होती है, यानी कि कितनी ऊर्जा हानि होती है, उसको कैलकुलेट करना। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने टोटल चार्ज लिखा Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉमन पोटेंशियल अगर V हो तो ये Q अपॉन C होगा,
तो V बराबर Q1 प्लस Q2, इसको सोल्व करा, वैल्यू रखी, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब बिफोर ज्वाइनिंग दोनों की अलग अलग एनर्जी निकाल दी, फार्मूला यूज़ कर लिया हमने कि एनर्जी के अंदर कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाफ CV² होती है, 1/2 CV² होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 V1²। इस तरह से हमने U1 निकाल लिया। फिर आफ्टर ज्वाइनिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब V1 V2 नहीं रहेगा, कॉमन पोटेंशियल V हो जाएगा, तो केवल ये चेंज था, यहाँ पे 1 2 था, उसको हटा के केवल V² कर दिया, कॉमन लेके इक्वेशन थर्ड बन गई। लॉस ऑफ एनर्जी के लिए दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। तो इस तरह से हमारे पास ये स्टेप आई। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि जो पीछे का जो V² था, तो ये V की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया, यहाँ मान रख दिया उसका, और उसको सोल्व करके हमने एलसीएम लेके काट कुटा के हमारे पास ये आंसर आ गया। दो फार्मूले यूज़ करें हमने, A+B का होल स्क्वायर और एलसीएम कैसे लेते हैं वो बताया। ओके, तो इस तरह से आज का जो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कहीं पे भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।